जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। शेख साहब आ चुके हैं, मज़ीद रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। सदीक जान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं खुसूसन जो विक्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है रात को, उस पर सबसे पहले क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, हैरान कौन है, मैं ये समझता हूँ कि एक जो परसेप्शन थी तहरीक इंसाफ के बारे में, जो इस हवाले से एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिस्कस नहीं हो रहा, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के बारे में एक परसेप्शन ये बन गई थी कि तहरीक इंसाफ की उनके इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है और इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पे भी तहरीक इंसाफ को नहीं आने देगी, ये परसेप्शन बन गई थी। लेकिन इस विक्ट्री ने इस एक तरह से क्लीन स्वीप ही है, इसने ये बता दिया है कि नहीं, तहरीक इंसाफ दोबारा आ सकती है। और अब आप देखेंगे कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो मोस्ट फेवरेट होगा, लोग लेना चाहेंगे तहरीक इंसाफ का टिकट। और अब आप देखेंगे कि सूरत हाल यही बनेगी कि नून लीग का टिकट अब जो पंजाब में लेगा वो खौफ की अलामत बन गया है। नज़र आ रहा है कि जो 3-4 उम्मीदवार जो आज़ाद लड़ते, सैयद अकबर नवानी, सलमान नईम, तो जीत सकते थे, लेकिन नून लीग का टिकट लेने की वजह से उनको नुकसान हुआ और वो हार गए। तो अब नून लीग का टिकट पंजाब में खौफ की अलामत बन गया है, शेर का निशान खौफ की अलामत बन गया है और नून लीग को बड़ा धचका लगा है। मरियम नवाज़ फेल हो गई हैं, जहाँ जहाँ मरियम नवाज़ ने जलसे किए हैं वहाँ से ज़्यादा मार्जिन से आ रहे हैं। अवैस लगारी को इस्तीफ़ा दिलवाकर अवैस लगारी को मैदान में उतारा गया, तो जिस अवैस लगारी जहाँ पर गए 23 वोटों से वहाँ से आ रहे हैं, तो नून लीग के हालात बहुत पतले हैं। नून लीग अब सेंट्रल पंजाब की पार्टी भी नहीं रही। पहले ये था कि नून लीग सेंट्रल पंजाब की पार्टी, अब सेंट्रल पंजाब की भी पार्टी नहीं रही और जनूबी पंजाब से बड़ा धचका लगा है नून लीग के हालात मुझे तो बहुत पतले नजर आ रहे हैं। अच्छा, नून लीग और खुसूसन मरियम नवाज़ की जानिब से जो नताइज को खुशदिली के साथ बड़ापन का मुजाहरा किया गया, उन्होंने तस्लीम किया, उस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसे ही है कि वो एक सरदार को गोली लगी थी आंख के पास, तो सरदार की जान चली गई, तो उसके घर वालों ने कहा कि शुक्र है आंख तो इसकी बच गई है। तो ये देखें, जितना नून लीग ने जोर लगाया, जितने वसाइल इस्तेमाल किए, जितनी धांधली की, जितनी ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, पुलिस स्टेट बना दिया पंजाब को, उसके बाद जब हार गए तो कहा गया जी अब वो देखें जी बड़ी उन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया। उस वक्त इखलाकी जुर्रत कहाँ पे थी? जब अताअत यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते, राना सनौला क्या कह रहे थे, उस वक्त कहाँ थी इनकी इखलाकी जुर्रत? जो पुलिस के उन्होंने इस्तेमाल किया है, देखें अब उनके पास ऑप्शन क्या था, क्या कहते? पहले एक ही उनके पास होता था ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, तो वो भी नहीं कह सकते थे, क्या करते? और कबूल ना, हुकूमत उनके पास, इख्तियार उनके पास, ताकत उनके पास, दौलत उनके पास, पैसा उनके पास, मीडिया उनके साथ, अदालतें उनके साथ, इलेक्शन कमीशन उनके साथ, क्या करते भाई? और कबूल ना करते तो क्या करते? तो पर्सनली क्या लग रहा है, खान साहब किस तरफ जाएंगे? कंटिन्यू करेंगे पंजाब असेंबली को या फिर कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च के भी वो कॉल देंगे। मेरा ख्याल है कि उनको अभी हुकूमत बनानी चाहिए, पंजाब में चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए और चीज़ों को जो नून लीग ने तकर्रियाँ की हैं वो उनको देखना होगा कि पिछले 100 दिनों में कहाँ कौन सी तकर्री हुई है, कैसे हुई है, किसकी की गई है, कैसे फील्डिंग सेट की गई है। और ये जो फील्डिंग सेट की गई थी ना, ये इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए नहीं थी, आम इंतखाबात के लिए भी थी कि किसी भी मौके पर अगर आम इंतखाबात की तरफ हम जाते हैं तो ये फील्डिंग सेट होनी चाहिए, ये फील्डिंग इनको हटानी होगी, बाकी न्यूट्रल लोग लाने होंगे मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर। जैसा कि आप लोगों पर इस वक्त तनकीद भी की जा रही है कि आप लोग इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, मैं PTI की बात कर रहा हूँ, और कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, तो उसके बावजूद नताइज आपके हक़ में आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठे इल्ज़ामात लगा रहे थे, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी रात को कहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो ग्राउंड पर देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल थी। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, खदशात थे, बहुत ज़्यादा खदशात थे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करेगी, इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार कोई नहीं अदा किया। साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए और उसके नतीजे में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर जीत गई है। तो मेरा ख्याल है कि आप इदारों के हवाले से मुहिम उस तरह से नहीं चलनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है और इस्टेब्लिशमेंट ने कोई अपना धांधली में किरदार अदा नहीं किया। जो नून लीग है, इत्तेहादी जमातें, उनके पास अब कौन से ऑप्शन रह गए आपके ख्याल में? वो किस जानिब जा सकते हैं? बंद गली में पहुँच गए हैं, उनके लिए बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, आगे गड़ा है पीछे खाई है। इलेक्शन में जाते हैं तो मरते हैं, नहीं जाते तो और ज़्यादा मरते हैं। जरदारी साहब बहुत खुश होंगे, जरदारी साहब आज फुल पार्टी कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। जरदारी साहब की ज़िंदगी का जो चंद एक खुशगवार और खुशी के दिन है ना, उनमें से एक आज के दिन है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या ये नून लीग को जिस तरह से वो लाए हैं यहाँ पर, मैं आपको बताऊं कि मुझे पीपल्स पार्टी के एक आम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले। उन्होंने कहा अगर आज भी पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान से सबसे ज़्यादा कोई नफरत करता है तो आसिफ अली जरदारी हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से नून लीग को गुड़ देकर मारा है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई गुड़ से मर जाए तो जहर देने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने गुड़ से मारा है नून लीग को। ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि इख्तलाफात भी हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। देखें, मेरी इतला यह है कि MQM ने इजलास तलब कर लिया है, चौधरी शुजात ने भी फैमिली को इकट्ठा करने का कर लिया है कि मुशावरत करनी है। किसी भी वक्त नून लीग के पाँव तले से क्लीन खींच ली जाएगी और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफात शुरू हो गए हैं और नून लीग ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कराया है। और नून लीग ने जब जलील शारकुरी का इस्तीफ़ा आया तो नून लीग की जानिब से कहा गया बाद सहाफ़ियों को कि कोई है जिसने खेल खेलना शुरू कर दिया।
अब क्या लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जब खुसूसन जाहिर सी बात है सबकी नज़रें पंजाब हुकूमत पर थी, तो अब क्या लग रहा है आने वाले दिनों में एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आपको? 13 करोड़ का सूबा निकल चुका है शहबाज शरीफ के हाथ से, और वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि 12 करोड़ से लेके और पता नहीं टूल प्लाजे से पहले तक के वज़ीर-ए-आज़म रह गए। वो शेख रशीद साहब ने ठीक कहा कि ये आप एक मेयर जितने इख्तियारात हैं शहबाज शरीफ साहब के पास, तो ये कैसे पंजाब को अपने हाथ में रखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो नून लीग के हाथ से निकल गई है। किसी भी वक्त या आप देखें या ये खुद हुकूमत छोड़ देंगे या इनको मज़ीद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और इनसे हुकूमत का ये जो कालीन है वो खींच लिया जाएगा। किसी भी वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी। और मैं 2022 में ही इलेक्शन देख रहा हूँ। मैं तो पहले भी बार बार ये कह रहा था कि 2022 में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। उसकी वजह है, देखें आप देखें मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम था, जो मुश्किल की सूरत हाल थी, जो शहबाज शरीफ साहब की वजारत उसमें ऐसी थी कि मुश्किल हालात में, मुआशी हालात में कोई शख्स उसकी 3 बीवियों और तीनों को एक घर में उसने रखना हो। भाई आजकल एक नहीं खुश रहती, ठीक है, तो ये 3 को इकट्ठे रखना कोई आसान काम है। तो शहबाज शरीफ साहब चलें वो उसमें तो हम जाती उनका मामला उसमें नहीं जाते, लेकिन सियासी तौर पर ऐसे ही था कि उनकी 3 बीवियों को एक ही जगह पे रखना हो, ऐसे ही हालात थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो किसी भी हुकूमत गिरा। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ जैसे चाहे वो जितने उनके इख्तलाफात हों, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ज़ीरक सियासतदान है। उन्होंने जब कहा था कि इंतखाबात होने चाहिए, उनका फैसला ठीक था, तारीफ़ की उन्होंने इनडायरेक्टली उनकी। वो ज़रा इनको वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना, ये इसलिए वो करना चाह रहे हैं कि आप देखें ना, मियां जावेद लतीफ़ का बयान आ गया ना कि हमें तो किसी और ने कहा था कि आप जो है वो अदम एतमाद लाएं, हम तो नहीं लाना चाह रहे थे, तो इसलिए फवाद साहब ज़रा खेल रहे हैं इनके साथ। फवाद साहब आपको पता है ज़रा तेज़ बंदे खानदान के अब भी मुत्तहद है आपके ख्याल में? लेकिन शरीफ ख़ानदान जो है ना, ये सियासत और इक़्तिदार बड़ा बेरहम खेल होता है। नवाज शरीफ चाहते हैं मरियम आ गए हैं, शहबाज शरीफ चाहते हैं हमज़ा आ गए हैं, तो अंदरूनी खाता बड़े मामलात हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि जब पनामा आया था तो सलमान शहबाज ने एंकरों को मैसेज करके कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक़ जान हमारे साथ मौजूद थे, और जो इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त टेम्परेचर है, सियासी पारा है, बहुत ज़्यादा हाई है। इस तमाम तर सूरत हाल में ये हफ्ता बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुसूसन आज का इमरान खान साहब का जो इजलास हुआ है उसमें जो फैसले सामने आएंगे, और इसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी इजलास तलब कर लिया गया। अब देखते हैं उस पर क्या चीज़ें सामने आती हैं। इस हवाले से लम्हा बलम्हा गाहे बगाए अपडेट्स डिटेल्स आपको देते रहेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।